एक वेब सीरीज जो कि अब घर घर में पहुंच रही है, उस वेब सीरीज में कैसे आतंकियों को भोला और शंकर नाम से दिखाया गया है। आपको IC-814 हाईजैकिंग याद होगी, IC-814 की हाईजैकिंग, जिसमें इंडिया का विमान कांधार ले जाया गया और वहां पर बदले में आतंकी मसूद अजहर की रिहाई मांगी गई थी। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी साजिश पाकिस्तान की थी, सब जानते हैं कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन यहां एक वेब सीरीज में कैसे उन्हें हिंदू नाम दे दिए गए। अब इसे लेकर हंगामा खड़ा हुआ है। देखिए, आप पैटर्न देखिए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी के घोर समर्थक है अनुभव सिन्हा, जो कहते हैं कि राहुल रिमाइंड्स मी ऑफ जस्टिन ट्रूडो, सो ऑफ इंटेलिजेंट। राहुल बोलते हैं हिंदू हिंसक है, तो भोले और शंकर को किस प्रकार से आतंकवादी बताते हैं अनुभव सिन्हा। और अनुभव सिन्हा का पुराना चरित्र देखो क्या है। अच्छा, ये जो नया मंदिर बनेगा अयोध्या में, इसमें लेडीज अलाउड होगी कि नहीं होगी? कौन से टाइप की लेडीज अलाउड रहेंगी इस मंदिर में? ये उनका ट्वीट है। तो ये हिंदू हेट्रेड की जो भावना है ना इनके अलायंस में, सनातन समाज, हिंदू टेरर, हिंदू मंदिर को गाली देना। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा बन जाता है, याकूब सीए बन जाता है, अफजल गुरु बेचारा बन जाता है, उसके ह्यूमन राइट वायलेंस हो जाते हैं। चन्नी जी अभी खड़े होकर बोले पार्लियामेंट में कि अमृतपाल सिंह के लिए मेरा दिल धड़कता है, पठानकोट और पुलवामा इनसाइड जॉब हो जाता है। तो ये केवल OTT का विषय नहीं है, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस जो है, ये आतंकवाद और जिहाद की लीपापोती में 24 घंटे। डिस्क्लेमर में ये भी है कि इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो अगर इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड का मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप जगह को चेंज कर सकते हैं। अब कनार की ये स्टोरी है, तो कहीं ये शूटिंग कनार में तो नहीं हो सकती, रियल टेररिस्ट तो नहीं दिखा सकते। तो ये हर चीज एंटरटेनमेंट पे ही होती है। सॉरी, एंटरटेनमेंट नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नई डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, IC-184 करके एयर इंडिया का जहाज था, जिसको नेपाल के काठमांडू से आतंकियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और उसके एवज में भारत के अंदर जो है जेल में बंद मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी, उसको छुड़ाने के लिए जो है इस प्लेन को हाईजैक किया गया था। तो दोस्तों, उसी पे एक फिल्म बन रही है नेटफ्लिक्स पर और इस फिल्म में दोस्तों आतंकवादियों के नाम जो है भगवान शंकर के नाम से बोला गया कि वो शंकर नाम से मतलब आतंकवादियों को बुलाया गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में इस तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए जाते हैं, चाहे वो PK जैसी फिल्म हो। दोस्तों, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा करके, ये कांग्रेस पार्टी का समर्थक है और राम मंदिर पर भी इसने सवाल उठाए थे। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जो CPM का प्रवक्ता है विवेक श्रीवास्तव, ये जो है इस फिल्म का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। वहीं बॉलीवुड की एक औरत बैठी हुई है, लेडीज, वो बोल रही है कि फिल्म जो है एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, लेकिन एंटरटेनमेंट में जो है भगवान का नाम यूज करके मतलब मुस्लिम जो आतंकवादी थे उनके नाम पे हिंदू आतंकवादी जो है दिखाया गया है। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। इस फिल्म में, इस सीरीज में बताया जा सकता था कि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, लेकिन इनके नाम इस तरह से रखे गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो जो देखने वाला है सुशील जी, वो यही सोचेगा कि जो आतंकी था, जिसने हाईजैक किया, वो भोला था, वो शंकर था। अरे भाई, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये तो मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। वो पांचों लोग कहां के थे? पाकिस्तान के थे। और आप लोग जो बैकफायर दे रहे हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बैकफायर दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए बैठ के। विवेक जी, क्या हिंदुस्तान से बड़ा पाकिस्तान हो गया आपके लिए? मुझे बताइए, पाकिस्तानी आतंकवादी, ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। जो आतंकवादी छोड़े गए वो भी पाकिस्तानी थे, और उन लोगों को बैकफायर देने का प्रयास करो। आज तो मुद्दा ये होना चाहिए कि राष्ट्रीयता किसकी है। आप राष्ट्र के द्रोहियों को, जिहादियों को, मैं तो कहूंगा, अगर किसी ने वेब सीरीज देखी हो, मैंने देखी वेब सीरीज पूरी, मैंने समझने का प्रयास किया, बोलने से पहले समझूं क्या। आप समझे उस वेब सीरीज के अंदर जो बात की गई है ना, वो समझने की बात है। क्यों पाल के रखते हैं आतंकवादी? गोली मार दो, जब पकड़ा जाए गोली मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, नहीं तो पालेंगे। और यही आप सोचे क्या स्थिति थी। मैं एक बात सुचारिता जी, आधा सेकंड दीजिएगा मुझे। आप उन लोगों को, जो 166 लोग, 200 लोग उस प्लेन के अंदर थे ना, उनका मेंटल ट्रॉमा सोचो, उनका मेंटल ट्रॉमा सोचो। आधे लोगों ने ना प्लेन पे यात्रा करनी बंद कर दी होगी। विवेक जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर। आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, रामायण महाभारत टीवी पे देखकर लोगों ने अपने मस्तिष्क पे उसको बिठा लिया था। और आज आचार्य शहजाद जी, मैं मानवी के पास जाऊं, मैं जवाद साहब के पास जाऊं। एक सेकंड आचार्य जी, आ रही हूं वापस। शहजाद जी, मुझे लगता है बहुत क्लियरली आचार्य जी ने कहा, ये दिस मैटर इज नॉट हिंदू मुस्लिम। पहली बात तो ये इंडिया और पाकिस्तान की बात है। आप यहाँ पर आप पाकिस्तानी आतंकियों को एक इंडियन आइडेंटिटी देना चाह रहे हो, ये नाम बदलकर, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, मैं आचार्य जी की एक बात से, आचार्य जी की, अरे सुन लो विवेक भाई, आप ही के फायदे की बात है। आचार्य जी की एक बात से मैं एग्री नहीं करता। आचार्य जी, विवेक भी राष्ट्रभक्त हैं, वो चीन के राष्ट्रभक्त। आप इस बात को समझिए, वो चीन के, इसलिए उनको चीन में मस्जिदों को तोप से उड़ाई जा रही है, इस्लामोफोबिया नहीं नजर आता उनको। वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जाता, कुरान पाक को नहीं रखने दिया जाता, वो नजर नहीं आता। इस्लामोफोबिया उनको केवल भारत में, अच्छा उन्होंने कहा मुस्लिम हेट्रेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट द हेट्रेड करना है। तो सनातन समाप्त पर क्या स्टैंड था लेफ्ट का?
सनातन बीमारी है, क्या स्टैंड था लेफ्ट का? इससे हेट्रेड नहीं बढ़ रही थी। और जो कह रहे हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि हेट्रेड ना बढ़े, तो फिर परजानिया मूवी को क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? गुजरात फाइल्स की मूवी को क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? और आखिरी बात मैं बता दूं, लव जिहाद के बारे में सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री ने और केरल के हाई कोर्ट ने बताया था। तो केरल स्टोरी तो फैक्चुअल पिक्चर थी, परंतु आप जिस प्रकार से यहां पर फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह दिखाता है कि असलियत में लीपापोती करना। देखिए ना, ये बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा बन जाता है, याकूब सीए बन जाता है, अफजल गुरु बेचारा बन जाता है, उसके ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाते हैं। चन्नी जी अभी खड़े होकर बोले पार्लियामेंट में कि अमृतपाल सिंह के लिए मेरा दिल धड़कता है। पठानकोट और पुलवामा इनसाइड जॉब हो जाता है। तो ये केवल ओटीटी का विषय नहीं है, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है, ये आतंकवाद और जिहाद की लीपापोती में 24 घंटे लगा है। इसीलिए इनके लिए मुस्लिम जिहादी जो होते हैं वो आतंकी नहीं, वो हालात के मारे होते हैं। ये सीधे सीधे बोल रहा हूं मैं एक बार जरा मानवी आपके पास आ रही हूं। मानवी, अब क्रिएटिव लाइसेंस और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर प्लीज इसे डिफेंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आपने आइडेंटिटीज कंसील की। एक बहुत सीधा तरीका होता है कि आप इसे बता दें कि इनका नाम ये थे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। सुचारिता जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है, और इस बार फिर से ये मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैं भी किसी के बीच में नहीं कोई बोला ही नहीं। देखिए, अगर आपने सीरीज देखी है तो सीरीज में एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। अच्छा, वो मेरे को एको हो गई होगी। सीरीज में एक डिस्क्लेमर है कि जिसमें वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज फ्रिक्शन ऑफ वर्क, और डिस्क्लेमर में ये भी है कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। तो अगर इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड का मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप जगह को चेंज कर सकते हैं। अब कनार की ये स्टोरी है तो कहीं ये शूटिंग कनार में तो नहीं हो सकती, रियल टेररिस्ट तो नहीं दिखा सकते। तो ये हर चीज एंटरटेनमेंट पे होती है। मैम सॉरी, ये एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे लिए। मानवी जी, ये एक हाईजैकिंग थी जिसमें मासूम इंडियंस फंसे हुए थे। हमारे लिए एंटरटेनमेंट ये एंटरटेनमेंट नहीं है। जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि फिल्में एंटरटेनमेंट के बस। मानवी, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, कश्मीर फाइल जैसी एक स्टोरी, पार्टी के सब लोग समर्थन पे आ गए थे। इनको पता नहीं है। मानवी, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। मानवी जी, मेरी बात सुनिए। मानवी जी, आचार्य जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी वेब सीरीज देखी और उसमें बार-बार फ्लैशबैक में पुराने समय की न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाई गई, न्यूज़पेपर कटिंग्स, विजुअल्स दिखाए गए, ये बताने के लिए कि देखिए यही एक डॉक्यूमेंट्री की तरह कि ये सत्य था। करके आप बनावटी करके एंटरटेनमेंट। आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे बैन क्यों लगाते हैं? आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे बैन क्यों लगाते हैं? कौन से क्लीन चिट मिल गई ना, देखने दीजिए लोगों को, उसको उसका बैन क्यों लगाते हैं? आप पिक्चर बनाएंगे प्रोपेगेंडा वाली, बात है, पर वो फिर आपसे भी पूछेंगे ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपसे प्रोपेगेंडा के तहत। मानवी जी, आप एक आर्टिस्ट है। मानवी जी, आप एक आर्टिस्ट है, मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ, आप मेरे मित्र भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर ये केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल, 72 हूर, हमारे 12 में ये सैयद जवाद जैसे लोग खड़े। देखिए, आप पैटर्न देखिए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी की घोर प्रशंसा करने वाले ये जो ये अनुभव सिन्हा है, सुनिए यार, आप राहुल गांधी के प्रवक्ता है क्या? आप राहुल के प्रवक्ता कब से बन गए? सुनिए राहुल गांधी के। एक मांग करिए, आपकी तरफ से मांग करता हूँ, मैं भाजपा की तरफ से मांग करता हूं कि अब कोई हिंदू भगवानों पे नाम अपना ना रखे अपने बच्चों, क्योंकि भाई भावनाएं हाथ हो जाती हैं। चलिए, वो आदमी मैं इस पे जवाब दे दूं। मैं इस पे जवाब दे दूं। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर जो आप बात कह रहे हैं ना, इससे बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं। मैं इस पे भगवान के नाम कितने श्रद्धेय होते हैं, इस तरह के जवाब। विवेक जी, सोच समझ कर तो आप बोलते नहीं। आपके नेता का नाम सीताराम है। अरे मैंने कहा सीताराम आपके नेता का नाम है, और सीताराम देखे नाम, आपका भी नाम विवेक है, पर विवेक छोड़कर सब कुछ है। छोड़ दीजिए आप, विवेक जी छोड़ दीजिए। आपत्तिजनक क्या है? अरे भाई, मैं अपनी बात को आगे कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। राहुल गांधी के घोर समर्थक है अनुभव सिन्हा, जो कहते हैं कि राहुल रिमाइंड्स मी ऑफ जस्टिन ट्रूडो, सो ऑफ इंटेलिजेंट। राहुल बोलते हैं हिंदू हिंसक है, तो भोले और शंकर को किस प्रकार से आतंकवादी बताते हैं अनुभव सिन्हा। और अनुभव सिन्हा का पुराना चरित्र देखो क्या है। अच्छा, ये जो नया मंदिर बनेगा अयोध्या में, इसमें लेडीज अलाउड होगी कि नहीं होगी? कौन से टाइप की लेडीज अलाउड रहेंगी इस मंदिर में? ये उनका ट्वीट है। तो ये हिंदू हेट्रेड की जो भावना है ना इनके अलायंस में, सनातन समाज, हिंदू टेरर, हिंदू मंदिर को गाली देना, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं। अब इसीलिए भोले और शंकर का नाम इस्लामिक जिहादी करने वाले आतंकवादियों के नाम पर डाला गया। इसीलिए ये पैटर्न है। ये पूरा इकोसिस्टम जो है, ये चुन कर इस्लामिक जिहाद जहां पर भी होता है, बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक, इसका बचाव में आ जाता है। आज भी एक पोस्टर सामने आया है। अब मेरे पास दिखाने का बहुत समय नहीं है, लेकिन उस पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है किस तरह से हिंदू आस्था का अपमान है। उसमें दो धर्मों के का कंपैरिजन एक तरह से दिखाया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें बड़ा क्लियर है। वो विजुअल जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर अनिल, और मैं उसको देखकर बताइए क्रिएटिव लाइसेंस सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए क्यों है? चीज से आहट हो जाती है। सुचारिता जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो दूसरे धर्म के लिए आप बोलकर देख लीजिए, भावना कैसे आहत होती है। इनकी भावना सुनिए,
इनकी भावना मनोज तिवारी जब बोलते हैं बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, उसमें आहत नहीं होती। इनकी भावना नहीं होगी जैसे फुप्पू का मूड हो ये गया, तस्वीर आप तभी देख रही मूड खराब हो जाता है। हैं, ये तस्वीर आप देख रही हैं मानवी, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जिस फिल्म में, ये फिल्म में दो धर्मों का अलग से डिपिक्शन है। मानवी जब ये प्लीज वन में ट्रैफिक नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। दो धर्मों का डिपिक्शन है और उन दो धर्मों के डिपिक्शन में फर्क देख लीजिए आप। वो केरला स्टोरी देखने मानवी सुन नहीं रही है, इन्हीं के मानवी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जरा एक क्लियर बात बताना चाह रही हूँ कि दो धर्मों का डिपिक्शन आप देख लीजिए किस तरह से किया गया है। अब जो भगवा पहने हुए लड़की है वो किस तरह से कुर्सी पर बैठकर उनको किस तरह से दिखाया गया और दूसरी तरफ किस तरह दिखाया। अब यही सवाल बार बार पूछा जाता है आचार्य जी, यही सवाल पूछा जाता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होती है आपकी, ना आप इस तरह का डिविजन कर सकते हैं। एक ही जवाब है क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड एक एक करके बोलेंगे प्लीज। तन से जुदा वाली संस्कृति जब तक है जहां पर, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी हो ही नहीं सकती है। अभी आप शहजाद भाई ने बोला ना कौन कौन सी फिल्म का नाम लिया, कौन कौन से कार्टून का नाम लिया, कोई विरोध करने वाला था? जिसने विरोध किया उसके लिए स्वतंत्र जुदा का नारा घर पे पहुंच गया, उसके घर पहुंच गए लोग, घर चला दिया। अरे मानवी जी उनका भी विरोध कर लो ना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डिबेट में बैठकर प्रैक्टिकल बैठा करो भाई। और इस डिबेट में तो मुझे समझ में नहीं आया कि हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या थी। इसमें तो सीधा सीधा मुद्दा था हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी। उनको ऐसा दिखाई दे रहा है तीनों जो पैनलिस्ट सामने बैठे हुए थे ऑपोजिशन में, सारे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से ये बॉलीवुड के लोग जो है मतलब सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। चाहे पीके जैसी फिल्म बनाए और पीके में भगवान शंकर का जो है मजाक बनाया था इन्होंने, और अब तो ये मतलब हद इनकी पार हो गई है। आतंकवादी जो मुस्लिम आतंकवादी थे, जिन्होंने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, जिन्होंने अपने आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए भारत की जो एयर इंडिया विमान है उसको हाईजैक किया था, मतलब उसके आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर बताए गए हैं। मतलब भगवान भोले के नाम से मतलब एक तरीके से बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म को इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो बॉलीवुड का जो जिस नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आई है, एक वेब सीरीज है, तो इसका जो डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा करके, वो भी जो है समर्थक है, कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, मतलब सनातन विरोधी ये बंदा है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बना था उस पे भी इसने सवाल उठाए थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि शहजाद पूनावाला ने उसका वो ट्वीट दिखाया था जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो इसने किस तरह की बातें करी थी। तो दोस्तों बॉलीवुड में इस तरह की जो है चलती रहती हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के, लेकिन वहीं जब इनके ऊपर कोई अगर मुस्लिमों पे कोई फिल्म बन जाती है या कश्मीर फाइल जैसी जो फिल्में बनती हैं, केरला स्टोरी, तो उसको ये लोग जो है प्रोपेगेंडा बताते हैं। जो सच्चाई पे आधारित फिल्में होती हैं उसको ये लोग प्रोपेगेंडा बता के खारिज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी हमारे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो सभी सनातनी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।